हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरु जेड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी को पता होगा, सीटेट का एग्ज़ाम आपका जुलाई में होगा और उसी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए कंटिन्यू मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपके एग्ज़ाम की तैयारी करवाई जाए अच्छे से। तो प्यारे साथियों, अगर आप लोग नए हैं चैनल पर तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और दोस्तों तक शेयर करिएगा। देखिए, मैं लगातार आपको एसएसटी पेपर 2 करवा रहा हूं और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आएंगे मैं उनको अंडरलाइन और गोला करता हुआ चलूँगा और बताता हुआ चलूँगा। आप लोग उनको अपनी नोट्स में शामिल कर लीजिएगा। आपकी अपनी नोट्स आपको सबसे ज़्यादा हेल्प प्रदान करती है। चलिए चलते हैं अगले चैप्टर पर। चैप्टर 5 है गांव का प्रशासन और देखते हैं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें क्या है। चलिए, गांव में झगड़ा। मोहन एक किसान है, उसके परिवार के पास थोड़ी सी खेतीहर ज़मीन है जिस पर वह कई सालों से खेती कर रहा है। उसके खेत से लगा हुआ रघु का खेत है। दोनों खेत में एक छोटी सी मेड़ है और दोनों उसी मेड़ से अलग हैं। एक सुबह मोहन ने देखा कि रघु ने मेड़ को थोड़ा सा आगे बढ़ा लिया। ऐसा करके उसने मोहन की कुछ जो ज़मीन है अपने खेत में मिला ली है और अपने खेत को जो उसका आकार है उसको बड़ा कर लिया है। मोहन को बहुत गुस्सा आया, मगर वह थोड़ा डरा हुआ भी था। रघु के परिवार वालों के पास बहुत ज़मीन थी, इसके अलावा उनके ताऊ गांव के सरपंच थे। फिर भी मोहन ने हिम्मत जुटाई और रघु के घर पहुंच गया। दोनों के बीच कहासुनी हुई। रघु ने मानने से इनकार कर दिया तो उसने मेड़ को आगे बढ़ाया था। थोड़ी देर में झगड़ा शुरू हो गया। रघु ने अपने एक मजदूर को बुला लिया। दोनों मिलकर मोहन पर चिल्ला रहे थे। फिर उन्होंने मोहन को मारना शुरू कर दिया। हल्ला सुनकर पड़ोसी बाहर आए। उन्होंने देखा कि मोहन की पिटाई हो रही थी। बीच बचाव करके उन्होंने मोहन को बचाया। मोहन को सिर और हाथ पर बहुत चोटें आई थी। एक पड़ोसी ने उसकी मरहम पट्टी की। मोहन एक दोस्त ने गांव के डाकघर में जो काम करता था उसने सुझाव दिया कि स्थानीय पुलिस थाने जाकर रपट लिखवानी चाहिए। एक शब्द लिखा है रपट, ध्यान दीजिएगा। जबकि कुछ लोग इसके खिलाफ थे। उनको लग रहा था कि बहुत सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा, नतीजा कुछ निकलेगा। कुछ लोगों ने कहा कि रघु के परिवार वालों तो पहले से ही पुलिस थाने पहुंच चुके होंगे। काफ़ी विचार विमर्श के बाद यह तय हुआ कि जिन पड़ोसियों की आंखों के सामने घटना हुई, मोहन उनको लेकर पुलिस थाने जाएगा। चलिए, पुलिस थाने का क्षेत्र। थाने के रास्ते में एक पड़ोसी ने पूछा, क्या हमें थोड़ा और पैसा खर्च करके शहर के बड़े वाले थाने में चलें? मोहन ने समझाया कि बात पैसे की नहीं है, हम इसी थाने में अपना मामला दर्ज करवा सकते क्योंकि हमारा गांव इसी कार्य क्षेत्र में आता है। अब जो ये हाईलाइटेड है ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। हर पुलिस थाने का एक कार्य क्षेत्र होता है जो उसके नियंत्रण में रहता है। लोग उस क्षेत्र में हुई चोरी, दुर्घटना, मारपीट, झगड़े आदि की रपट उसी थाने में लिखवा सकते हैं। यह वहाँ के थानेदार की जिम्मेदारी होती है कि वह लोगों की घटना के बारे में पूछताछ करे, जांच पड़ताल करे और क्षेत्र के अंदर के मामलों पर कार्यवाही भी करें। चलिए, अब आगे चलते हैं। पुलिस थाने में होने वाला काम, इस पर चर्चा करते हैं। जब सब लोग पुलिस थाने पहुंचते हैं तो मोहन थानेदार के पास गया, पूरा मामला बताया। उसने यह भी बताया कि वह अपनी शिकायत लिखित रूप में देना चाहता है। थानेदार ने बड़ी बेरुखी से कहा कि उसके पास छोटी छोटी शिकायतों की जांच पड़ताल का समय नहीं। मोहन ने अपने घाव भी दिखाए लेकिन थानेदार पर कोई असर नहीं हुआ। मोहन हैरान था कि शिकायत आखिर दर्ज क्यों नहीं हो रही है। मोहन बाहर आया और अपने पड़ोसियों को बुलाकर अंदर ले गया। पड़ोसियों ने थानेदार को समझाया कि मोहन को उनकी आंखों के सामने पीटा गया, अगर वे उसे ना बचाते तो बहुत ही गंभीर चोटें आती। उन्होंने मामला दर्ज करने पर जोर दिया तथा थानेदार राजी हो गया। उसने मोहन की अपनी शिकायत लिखकर देने को कहा। थानेदार ने वादा किया कि अगले दिन एक हवलदार घटना की जांच पड़ताल के लिए वहां पहुंचेगा। चलिए, पुलिस थाने में जो हुआ उसे एक नाटक के रूप में दिखाइए, ये आपको करने कहा गया। फिर आगे चलिए, राजस्व विभाग का काम। चलिए, आपने पढ़ा कि मोहन और रघु के खेत की मेड़ को लेकर जबरदस्ती लड़ाई हुई। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिसे वो अपना मामला शांतिपूर्वक सुलझा लेते। क्या ऐसा कोई अभिलेख यानी रिकॉर्ड होते हैं जिनसे हम पता चल सके कि गांव में किसके पास कितनी ज़मीन है? यह कैसे पता चलेगा? ज़मीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य काम होता है। चलिए, पटवारी को ही कहते हैं लेखपाल, याद रखिएगा। क्या कहते हैं? लेखपाल। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं पटवारी, कहीं लेखपाल, कहीं कर्मचारी, कहीं ग्रामीण अधिकारी तो कहीं कानूनगो कहते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं कि हम जहां ज़मीन का लेखा जोखा रखने वाले कर्मचारी के लिए पटवारी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रत्येक पटवारी कुछ गांव के लिए जिम्मेदार होता है।
अगले पृष्ठ पर एक नक्शे और उसके अनुसार बने खसरे यानी रजिस्टर के विवरण को देखिए। यह पटवारी द्वारा रखा गया है। गांव के लोगों की ज़मीन के रिकॉर्ड का एक हिस्सा है। आमतौर पर पटवारियों के पास खेत नापने के लिए अलग अलग तरीके हैं। कई जगहों पर वह एक लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करते हैं जिसे जरीब कहते हैं। ठीक है, ऊपर दी गई कहानी में पटवारी मोहन और जो है रघु के खेतों को नाप कर देख सकता था कि वह नक्शे, जो गांव का नक्शा, उससे मेल खाता है कि नहीं। अगर वह नक्शे से मेल नहीं खाता है तो उसको पता चल जाता है कि मेड़ खिसका कर खेत की सीमा बदली गई है। चलिए, पटवारी किसानों से भूमि कर इकट्ठा करता है और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों के बारे में जानकारी देता है। वह अपने रिकॉर्ड के आधार पर यह सब करता है, इसलिए ज़रूरी है कि वह समय समय पर उसको अपना दुरुस्त करता रहे। किसान कई बार फसल बदल देते हैं, कुछ और उगाने लगते हैं। चलिए, अब बात करते हैं खसरा कहलाने वाले इस रिकॉर्ड में पटवारी ने नीचे दिए गए जमीन के मुताबिक जो है संरचनाएं भरी हैं। तो ये आपको खसरा है दिखाएगा, ऐसे ही हमारा खसरा बनता है, देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, और ये नक्शा है, ऐसे सब कुछ दिखाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए, यहाँ क्या लिखा देखते हैं। कुछ ज़रूरी चीज़ें लिखी है। किसानों को अक्सर अपने खेत के नक्शे और रिकॉर्ड की जरूरत पड़ती है, इसीलिए उनको कुछ शुल्क देना पड़ता है। किसानों को इसकी नकल पाने का अधिकार है, हालांकि कई बार उनको ये रिकॉर्ड आसानी से नहीं मिलते। लोगों को इसको हासिल करने के लिए बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कई राज्यों में सारे रिकॉर्ड कंप्यूटर में डालकर पंचायत के दफ्तर में रख दिए गए हैं ताकि आसानी से लोगों को उपलब्ध हो सके। ठीक है, तो ये आपको जो आप खतौनी उतौनी निकलवाते हैं उससे संबंधित है। या कहीं कोई कुआं खोद लेता है, इन सब का हिसाब रखना सरकार के राजस्व विभाग का काम होता है। इस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी लोग इस काम का निरीक्षण करते हैं। भारत में जो राज्य हैं वो जिलों में बटे हैं और ज़मीन से जुड़े मामलों की व्यवस्था के लिए इन जिलों को और भी छोटे छोटे खंडों में बांट दिया जाता है। जिले के उपखंडों को कई नाम से जाना जाता है, जैसे तहसील, तालुका इत्यादि। सबसे ऊपर जिलाधिकारी होता है, उसके नीचे तहसीलदार होते हैं, उन्हें विभिन्न मामलों को निपटाना होता है। वे पटवारी के काम का निरीक्षण करते हैं या सुनिश्चित करते हैं कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखे जाएं। राजस्व जो इकट्ठा होता है, विभिन्न तरह के कर जो होते हैं उन्हें राजस्व कहते हैं। यह भी देखते हैं कि किसानों को अपने रिकॉर्ड की नकल आसानी से मिल जाए। वे विद्यार्थियों की जरूरत पड़ने पर जाति प्रमाण पत्र आदि भी जारी करते हैं। तहसीलदार के दफ्तर में जमीन से जुड़े विवाद के मामले सुने जाते हैं। एक नया कानून आया है, हिंदू अधिनियम धारा 2005। जब हम उन किसानों के बारे में सोचते हैं जिनके पास ज़मीन है तो आमतौर पर हमारा ध्यान में जो है पुरुष होते हैं। महिलाओं की हैसियत खेतों में काम करने में एक मददगार भर की मानी जाती है। उनके बारे में ज़मीन के मालिक के रूप में कभी नहीं सोचा जाता। अभी तक कई राज्य हिंदू औरतों को परिवार की ज़मीन का हिस्सा नहीं मिलता था। पिता की मृत्यु के बाद ज़मीन बेटों में बढ़ जाती थी। हाल ही में यह कानून बदला गया है। एक नए कानून के मुताबिक हिंदू परिवारों में बेटे बेटियों और उनकी मां को ज़मीन में बराबर हिस्सा मिलता है। चलिए, यह कानून सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू होगा। इस कानून में बड़ी संख्या में औरतों को फायदा होगा। उदाहरण के लिए सुधा एक खेतिहर परिवार की सबसे बड़ी बेटी है। वह शादीशुदा और पास के गांव में रहती है। पिता की मृत्यु के बाद सुधा अक्सर खेती के काम में हाथ बटाने आती है। उसकी मां ने पटवारी से कहा कि ज़मीन पर अब बेटे के साथ साथ उसका और दोनों बेटियों का भी नाम रिकॉर्ड में आ जाए। सुधा की मां बड़े आत्मविश्वास के साथ छोटे बेटे और बेटी की मदद से खेती का काम संभालती है। सुधा भी इस निश्चिंता में जी रही है कि जरूरत पड़ने पर वह अपने हिस्से की ज़मीन से काम चला सकती है। एक अन्य सर्वेक्षण है, ये सर्वेक्षण आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे क्या है। तो इससे संबंधित जितनी भी चीज़ें थी हमने आपको बता दिया। पटवारी से संबंधित रिकॉर्ड यहाँ जो भी रखे जाते हैं और जो भी चीज़ें थी, तो आप लोग जैसे इसमें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनकी नोट्स बना लीजिएगा और उनको जो है अपनी नोट्स में रख लीजिएगा। ठीक है प्यारे साथियों, तो इस प्रकार आज की वीडियो यहीं पर रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।